देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी चचान की मेल में, और यहाँ चचान परिवार द्वारा जो है संजीव बेनीवाल जो पूर्व विधायक है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका आज यहाँ शाम को अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। तो यहाँ शहर के गणमान्य लोग आए हुए हैं, चचान परिवार के साथ साथ अग्रवाल समाज के भी हैं, और उनके चचान परिवार के मित्रजन, शुभचिंतक सभी लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है संजीव बेनीवाल, उनका अभिनंदन भी किया जाएगा, स्वागत भी किया जाएगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज है राष्ट्रवादी संदेश, उस पर भी आप फॉलो कीजिए और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको समय समय पे भादरा व भादरा के आसपास के समाचार दिखाते रहेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ आपको स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी चचान, प्रदीप जी चचान और उनके परिवारजनों के यहाँ, तो उनके मेल में और वहाँ जो कार्यक्रम होता है वो आपको दिखाएंगे कि संजीव बेनीवाल जो भाजपा के प्रत्याशी है, उनके स्वागत का कार्यक्रम है। चचान परिवार द्वारा यहाँ स्वागत किया जाएगा और यहाँ जो है उपस्थित लोग जो है पहुँच चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय में आने वाले संजीव बेनीवाल अपना प्रगो तो कुछ मैं इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए, आरंभ करते हुए हमारे सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई आदरणीय संदीप जी डूडी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय संदीप जी डूडी। मंच पर मेरा आमंत्रण हमारे पंचायत समिति के प्रधान, बहुत ही शानदार जनप्रतिनिधि आदरणीय अनिल जी मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। तुम पत्रकार मैं बैठा उठेगा। हमारे यहाँ के अभी आओगे, अभी सीट खाली होगी ना। हमारे यहाँ के भांजे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय सुंदर सिंह जी मांडी से भी मेरा निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और भाई साहब ठीक, बढ़िया। और पत्रकार जी स्थान ग्रहण करें। पार्षद पूनम जी वर्मा, साजा जी स्वामी पूर्ववर्ती मंच पर विराजमान है। आदरणीय रामसूर जी गिल साहब, आदरणीय रामसूर जी गिल साहब से निवेदन है, जिला परिषद के सदस्य आदरणीय पुरुषोत्तम जी कालीरावड़ा साहब, माननीय प्रताप सिंह जी भैया साहब से निवेदन है मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे पार्षद जनाब अनवर जी कुरैशी से निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अनवर जी। हमारी क्रय सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष सतपाल जी मेहरा से निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
हमारे नगर पालिका के पार्षद आदरणीय गौरवी सोनी से निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय नंदलाल जी सैनी नगर पालिका भादरा के हमारे वरिष्ठ पार्षद नंदलाल जी सैनी से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय दयानंद जी खोकेवाला व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उनको भी मंच पर आमंत्रण। कल ही लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, उनको भी मैं आमंत्रित करूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे छानी बड़ी के सरपंच बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी आदरणीय वेद प्रकाश जी मान साहब से निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे बहुत पुराने साथी और लगातार दूसरी बार बहुत शानदार पंचायती राज में विजय प्राप्त करने वाले श्रीमान सतवीर जी भाई साहब से निवेदन है कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। के प्रारंभ में वैसे तो भाई संदीप जी को गाना था करते हुए बाद आए हुए हैं, लेकिन आग्रह करके कार्यक्रम के शुभारंभ तक हमने इनको रोका है। तो मैं आदरणीय गौरी शंकर जी दाता, हमारे अभिभावक आदरणीय गौरी शंकर जी दाता और छोटे भाई मिथिलेश जी दाता को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे पंचायत समिति के यशस्वी प्रधान आदरणीय अनिल जी ओरक का इस ऐतिहासिक स्थल पर साफा देना करके अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय नरेश जी काकान, आदरणीय मंगल जी काकान, आदरणीय पीतर सेन जी काकान, भाई साहब लक्ष्मी नारायण जी काकान से निवेदन है कि आए और प्रधान जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय पीतर सेन भाई साहब, आदरणीय मंगल जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, मैं हमारे बड़े भाई और आदरणीय हमारे क्षेत्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसानों के बहुत बड़ी आवाज रहे चौधरी लालचंद जी धूड़ी के अनुज पुत्र आदरणीय संदीप जी का अभिनंदन करने के लिए इस ऐतिहासिक स्थल पर आदरणीय पवन जी जाटान, आदरणीय गजानन जी अनूप शहर वाले और आदरणीय पुनित जी जाटान, पुत्र श्री सुशील जी जाटान, हमारे छोटे भाई पुनित जी जाटान, पुत्र श्री सुशील जी जाटान, आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और आदरणीय गुड़ी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारा गुड़िया लालचंद रूडी का पहला आदमी है। चलो रेड ऑन करो। ऑप्शन था सम्मानित मंच और स्वागत को सदन करते हुए लोग सभी को मेरा नमन प्रणाम। साथियों, ये तो ये हो गया चुनाव के लिए उत्सव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो जीत को बढ़ाना है, कहीं कितनी बढ़ा सके। जिस दिन मैंने ग्रामीण प्रोग्राम किया था उस दिन
चुनाव की लहर शुरू हुई थी और वो लहर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं पूरे तहसील में घूम के आया, कहीं कोई कमी नहीं है। तो जरा मैनेजर है, मैं 2 बात आपको कह देता हूँ। एक तो रंजन ने क्या बोल मुझे से लोग गणना की बोल रहे रंजन तंगन बेच गयो और बेच गयो के फिर उसको इब बापड़ो पुलिस हो गई गलियो पुलिस हो गई। साथियों, 2 दिन चुनाव रहे तो काम में कहता भगवान को यहाँ से तो खोटे में खेतों ना पड़ रही हो तो हालांकि मेरा सड़ो मुझे सोता नहीं मुझे दिन खोदे लेकिन मैंने बोला कि डॉक्टर साहब सुन लो बताओ रेट आएगी सुन लो आगे रेट दीजिए बेटा बोले भूख को डालेंगे खेत में बुढ़ा होवे नुकसान ध्यान रखिएगा राखिए कह दो दाऊद खान मित्रो कह दो दाऊद खान। तो मेरे साथ घर घर में बड़ा पता लगा कि कमाल कितने कम मोड़ बोल दोगे मैं बाकी का काम कर रहा हूं बेटा इबते बेरियो ओ सुदेयो बोट 5 साल में नहीं सीखा का करेगा रोटर मित्रो आज पिछली योजना में गणना करना जय सुखी है और अब लहर कसूती तो की सुनामी करती है। लहर कसूती दब गई आई सुनामी आज प्रदीप जी के मील में अब पढ़ तो दिखे राज मित्रो जय हिंद जय भारत। हमारे अपने यहाँ के भांजे हरियाणा प्रदेश भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष और बागड़ा के पूर्व विधायक जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सुखविंदर सिंह मांडी साहब को कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय सुखविंदर सिंह जी विधायक जी रमन जी दातान, आदरणीय पंकज जी दातान, आदरणीय अरविंद जी दातान और आदरणीय प्रवीण जी दातान को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप साफा पहना करके और हमारे यहाँ के भांजे आदरणीय सुखविंदर सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। दातान बस से आदरणीय रमन जी दातान, आदरणीय पंकज जी दातान और मेरे बचपन के मित्र अरविंद जी दातान और आदरणीय प्रवीण जी दातान आप आए और साफा पहना करके आदरणीय सुखविंदर सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें कस्बे के इस सबसे ऐतिहासिक परिसर में। आगे बहुत दूरी आगे गए गेट पर खड़े होंगे बाहर पर उनसे मेरा निवेदन है कि आप अंदर आ गए और इस साइड में कुर्सियां खाली पड़ी है मंच के दाईं साइड में यहाँ कुर्सियां खाली पड़ी है तो वहां अपना साथ ग्रहण करें। इस साइड में आप आए कुर्सियां खाली पड़ी है हाँ थोड़ा सा आगे युगों को जिला है जोरदार तालियों के साथ जिनमें छोटी लालची की गुटी की धड़क हमें आज भी दिखाई देती है। आगे भाई साहब संदीप जी गुटी भाई जी आगे आ जाओ। 2 बात सुनो। हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की कर्षक इकाई के प्रधान मांडी साहब मंत्री राजमान सरपंच साहब प्रताप सिंह जी कुरैशी साहब जिला परिषद के जगह पड़ी हमारे अपने मेरे मित्र कालीराणा साहब और माता शक्ति बैठी है वहां मैं
नहीं जानता हूँ। पार्षदगण पार्षदगण सभी आए हुए बादरा तहसील के गणमान्य नागरिकों, पार्षद बंधुओं, यहाँ बैठे हुए सरपंचगणों, सभी को पहले तो मैं सादर नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। आप सारे मेरे को, मेरे परिवार को, सारे लोगों को, घर के हर व्यक्ति को आप लोग जानते हो और हमारे बारे में भी जानते हो कि इनका कैसे व्यवहार रहा है, कैसी राजनीति नहीं है। आज की परिस्थिति इस तरह की थी, भाई साहब भी टिकट मांग रहे थे, संजीव जी भी टिकट मांग रहे थे, एसपी सिंह जी भी टिकट मांग रहे थे, पार्टी का आदेश हुआ, पार्टी ने आदेश दिया, पार्टी ने सिंबल दिया, संजीव जी बेनीवाल को सिंबल दिया, तो हम सब लोगों ने एक ही बात खानी थी, घर में बैठ के भी फैसला किया था, वर्करों से पूछ के भी फैसला किया था, आप सब लोगों के बीच में सम्मुख आके एक आदमी से बात करके भी फैसला किया कि क्या करना चाहिए। तब बात एक आई थी कि नहीं, रोजाना इधर उधर नहीं, एक जगह बैठो, एक जगह रहेंगे, पार्टी का साथ देंगे, पार्टी की जो आदेश है पार्टी का आदेश मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से सक्षम करेंगे। बादरा तहसील के अंदर पिछले 5 सालों में जिस तरह की बादरा की राजनीति हुई है, जिस तरीके का व्यक्तित्व का धनी बादरा के अंदर एमएलए किस पद पे बैठा है, शर्म आती है। दिल्ली, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर जाते हैं तब, अरे वो यार बताओ श्री आगे की, और वो थारे एमएलए, थाली तहसील में, थाली तहसील तो बड़ी क्रांतिकारी तहसील है, इसे एमएलए बना दियो। अब बड़ा बड़ा निचन देखना पड़ा यार कि एक राम बन गयो 5 साल पूरे, मतलब इतनी शर्म आती, कड़ी बैठ के बात करे करता तो हम नाम लेने खाते भी अब फोटो पड़े करता तो नाम लेके सवेरे पहले यार वो की कांकरी मार के दुटिया किलो के बोल जा, बच्ची रोटी ताती पाती का कुछ नहीं वायर छिली किलो के बोलो, कठे की बोले, कठे के नहीं की बोले, कठे के नहीं की बोले, शक्ल बनावा है किलो के तरीके की जरा घोड़बाजी हो है। आपने फिर के नहीं तो थक में बदल तो कपड़ा बदल के नहीं शानदार बन जा, फिर बटी बन जा, फिर बटी बन जा, तो वो तो लगी लगा परिवार का बेड़ा लगी को नहीं होता। कोई है एक कोई चीज हो है, कोई सामान हो है, फिर तहसील बावर चलगी रे बड़ा बात करो वो ढूंढने को जड़ चुस ने पजा दी कान पर सारी पड़ गई। तो तू भादरा तहसील को कोई मोल नहीं है। बूढ़े बुजुर्गों को, सम्मानित व्यक्तियों को, अफसरों को, सरपंच सभी सरपंच गणों को, जिला परिषद के मेंबरों को, हमारे बराबर के जो लोग हैं गांव के अच्छे जो लोग व्यक्तित्व के धनी, भादरा शहर के गणमान्य नागरिक, व्यापारी बंधु, इसका बात करने का तरीका तुम मिलने का, डांट मारने का, जैसे बात पर होकर अरे आयोडो तो राजगढ़ तहसील का एक विषय नाम है, रखी कोई नहीं हो। हाँ मस्त हो पूरा आगे जमीनी दे दी, अरे मामला आगे बस के लोग इन गरीब को रंगों को ले लिया, तो अरे वो लीडर बन गया, वो मतलब यहाँ तो मेरी जमीन वाला बोले वो पार्टी को बनकर मैंने मतलब के वही ने समान क्यों रिवर्टो तो मुझे बोले भाई की बड़ी लोग ही गरीब गाना तो अब हालत ही अपन देखे को नहीं हो गया इनके ना जो रोज इतने पता नहीं था हमारे को तो दिल्ली जाएगी, बड़े बैठ जाओ तो बड़े बैठ जाओ तो एक दिन मेरा बैंक आके बैठ जाओ, चेयरमैन मैं चेयरमैन हूं, बैंक आके बैठे ये करते हैं वो करते हैं, मैं नीचे उतर के मैं मारे कान पर रहता हूं बड़ों पे बुझाए तो पकड़ के मुझे मेरे सामने बैठे तो वो और क्या साल कुछ दिन में कोई भाषण दे दिया मन कहे और दोस्त में लिख दिया हेरी लालचंद जी वो बेटों तो तीन तो लिख दिया लिख दिया मुंह तो बेटों क्या बंदर को बच्चियों के में बंदर को बच्चियों बंदो तेरे साथ तो ये होली शुरू हुई हो, होली के बाद ना कैसे की बंदर के बच्चियों तो फिर की झलक आ गया भांजी किया गया वो की वोट कर लिया नहीं कूद कर दिया पहले की वोट कर दिया है वो बिल्कुल पार्टी के साथ आज में खड़ा हूं खुद जी घोटड़े
अगम सबको आपने कह दिया क्या भावी विधायक है पूर्व विधायक है दोनों मान लो संजीव जी सको वो बात हमारा प्रधान कर जो साफ हम तो बगैर सारा तो कोई दिक्कत ही नहीं मतलब पूरा गांव आज कड़ाव गांव तो सारा समर्थन दीजिए और कड़ाव गांव ये था सीधा जगह दिल वो जगह पूरा गांव समर्थन दे रही वो बात तहसील में ले मेरी बैंक में साफ हो रही है फिर दासों राजो विराट दासल थानी निरान सारी जगह राजो फिर तक देख लेते इन्होंने का लिखा है देख लो अरे इन हाल में खड़ा होगी ऊंट होगी आपने बटों देख लो और 2-3 दिन बाद में इन्हें सेड़ा का नहीं और देख लियो वो भटे ही कौन बता रहे हो भाजपा भी है कोई रुक जा रहे 2-4 रुक जा रहे 5-4 रुक जा रहे बस साफ है शहर की ड्यूटी आपने भरी क्या थे शहर में कितने बटन दिखाओ शहर में थे इसो कर जो काम कर तने बोलनो सिखा जा के केतली को तो बोल निकल गए शहर की ड्यूटी गांव का आदमी तो मैं तो बोला हूं कि दाना भी कोनी मैं थारे कनो पड़े के आगे कके होने लग गया थारी ड्यूटी बना मेरी हाथ जोड़ के थारू वंदन है नमन है आज जो मैं खड़े हो मेरा परिवार है थानी मेरे पिताजी का जगदीश साहू जी का प्रदीप भाई साहब का मेरा अमृता सागर मेरा जगह एक लगाव है आत्मीयता है वो मैं 15-20 दिन पहले बतलाया मैं तो मेरा तीनों चार भतीजा बतलायो मैं बेटा आप बोले ठीक है हंगा परिवार सारों कट्ठो कर लिया सारों बतला लिया अब फिर आप प्रोग्राम कराना तो मैं तुम ठीक है फिर मैं जयपुर गए लो पर दिन बेटा फोन दिया बोले कदा कदा होगा मैं कुछ होगा चिंता ना कर प्रोग्राम जारी कर दे पता लगता नहीं आनो हुई तो आप लोग जो घरेलू तालुका की भाषा रही और आपने भाषा मत दी चाहे आपको कितना ही मन भेद होया चाहे मत भेद होया चाहे अपना की होया आपने कभी एक दूसरे को छापन बजा ताऊ ने ताऊ को काके ने काको को भाईयन भाइयों को बड़ी साहब आपने कभी भाषा में कोई आदमी नेता या कोई भी कोई आदमी नहीं आदमी सके दियो छोटे बात नहीं है इस आदमी ने व्यवहार की नाम की चीज खत्म कर दी कि कैसे बात की जाती है और थे इतना पढ़ा लिखा सुदृढ़ व्यापारी ज्ञानी हो सारा थे चीज तो देखो का ईश्वर विषय पाप ने तो कहना आपस सिर पर बिठा रखे है मैं पाप ने मैं तरीकों कर दो कहीं गलत नहीं साफ कर दो और बादरा का जो को व्यापारी बन गए मेरी पूरी ड्यूटी बनाए बाकी एक एक वोट कमल के निशान पर एक वोट कोई आदमी ये भी ना संजीव भाई ने मेले बनाओ इतने वोट बनाओ बूंद हिंदुस्तान में मोदी का है सारों ज्यादा वोटों का और मैं मेरे परिवार की तरफ हूँ जयदीप भाई साहब की तरफ हूँ मेरी तरफ हूँ और मैं भगवान ने आज मैं मांगू याद करके माने और जगह हमारा सगर माने के कागजी ने बात की सौगन लगेगी क्या थे माने भैया ने दोनों ने केला नाल के दियो जाने में आज वादो कर लियो आदमी की ताकत तो जब हमारा सगर जुड़े हो रही है वो एक आदमी आपके जीत जान में बहुत बहुत धन्यवाद सारा नाम राम हमारे जिला परिषद के पूर्व उप जिला प्रमुख रहे आदरणीय रोशना जी चौहान साहब क्या मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे पंचायती राज के शासक हस्ताक्षर आदरणीय लक्ष्मी चंद जी ठाकर साहब आदरणीय लक्ष्मी चंद जी ठाकर साहब से निवेदन है पूर्व सरपंच साहब वाला कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें सरदार कुलदीप सिंह जी से निवेदन है कि मंच तक सरपंच साहब को लेकर आए आदरणीय हेमंत जी बता हमारे मध्य प्रधान चुने हैं मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ भादरा के इस ऐतिहासिक स्थल पर हेमंत जी अब मैं जिला परिषद के हमारे डायरेक्टर आदरणीय पुरुषोत्तम जी कालीरावना से निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखें आदरणीय पुरुषोत्तम जी कालीरावना किसान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पूर्व विधायक सुनील मानी जी
सम्मानित मंच, जिला परिषद के सभी सदस्यगण, नगर पार्षद, पंचायत समिति के सदस्यगण व विभिन्न पंचायतों से पधारे हुए सभी सरपंच साहिबान, पत्रकार बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबको अग्रिम बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आज आपने जो आयोजन यहाँ पे किया है, ये इस बात का द्योतक है कि हम निश्चित रूप से आने वाली 25 तारीख को भादरा के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जैसे कि संदीप जी डूडी ने बताया, जो निवर्तमान विधायक है उसके बारे में वो बखान कर रहे थे, ज्यादा आलोचना प्रत्यालोचना के काबिल वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं दोस्त पर आप लोगों को साझा करना चाहूंगा कि आमतौर पर हम जब किसी जनप्रतिनिधि को चुन करके विधानसभा या किसी भी सभा के लिए चुन करके भेजते हैं तो उसका पहला काम होता है कि वो अपनी जिस जनता ने उसको चुन करके भेजा है उस जनता को राज प्रदान करे। राज के नाम पे इस आदमी ने, चाहे कोई भी यहाँ पे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इस आदमी ने किसी भी बुजुर्ग की, किसी भी बच्चे की या किसी भी, मैं तो ये कहूंगा कि महिला जो कर्मचारी है उन तक की इसने किसी की भी ये चीज नहीं रखी। आज हमारी भागरा तहसील के आधे से अधिक कर्मचारी आप सबको पता है कि सके के ऊपर यहाँ बैठे हुए। दूसरा, व्यापारी वर्ग, आप सभी व्यापारी हो, मैं भी व्यापारी वर्ग से आता हूँ। आप सब या व्यापारी वर्ग, आदरणीय विधायक जी, मैं आपका इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि आप किसान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। व्यापारी वर्ग सरकार से क्या चाहता है? व्यापारी वर्ग टैक्स के रूप में सरकार को देता है, वो लेने के नाम पर सिर्फ उसको राज चाहिए, वो अपना काम करता है, वो शांति प्रकार ये कहना चाहता है। लेकिन इस बंदे ने 5 साल तक नाक में दम करके रखा है हर जाति के मित्रों को। समय आ गया है, अब तो 25 तारीख ज्यादा दूर नहीं है और हमारे हाथ में बैठे है। तो जैसे संदीप भाई साहब कह रहे थे, एक खास बात ये होती है कि जो हवा होती है, देखो किसान गांव से आता है, आकर के बाजार में जाने के बाद वो गांव में जाकर के सबूतों पर बैठ के बात की चर्चा करता है कि भाई मैं आज भागना गया था, कैसे ये बताओ, ये बात है नहीं। तो बात यही है कि हवा शहर की हवा गांव के अंदर जाती है। और आज जो मैं मुद्दा यहाँ पे ले रहा हूँ, ये इस बात का बिल्कुल निश्चित तौर पे ये हो चुका है कि जहाँ से भ्रष्टाचार, इस जो तरह तरह के जो स्कैंडलों में गिरी हुई सरकार या ये स्थानीय विधायक है, इसका आने वाले 25 तारीख को जड़ मूल से उन्मूलन करके छोड़ेंगे। तो आप लोगों से एक ही अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक चीज के अंदर आपकी कमी रहती है, हमारी कमी रहती है व्यापारी वर्ग की, कि हम वोट तो देते हैं, वोट की हम भी करते हैं, वोट का मन भी होता है, लेकिन पोलिंग हमारी कम रहती है। तो आपको एक ही काम करना है कि हमारी किसी भी तरह पोलिंग आपकी हमेशा पोलिंग जीतती है, कोई वोट करने न रहे, चाहे हमारी महिलाओं का, हमारी माताओं का, हमारी बेटियों का। हमें पोलिंग के ऊपर विशेष ध्यान देना है, कोई भी वोट हमारा घर में नहीं है। और गांव में हमें चर्चा ये करनी है कि आने वाले 25 तारीख को एक सभ्य, एक समझदार और एक इज्जतदार आदमी को हम सरकार सौंपे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद। हिम्मत ने बोला, हिम्मत ने ठीक तो बेटा सर, हमारे परिवार का सबसे बड़ा बिल्कुल सबसे वरिष्ठ सदस्य के नाते, आप अभिभावक के नाते मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मान्यवर संजीव जी बेनीवाल साहब, मान्यवर संजीव जी बेनीवाल साहब बिल्कुल इस ऐतिहासिक स्थल के नजदीक है और चंद ही क्षणों में आपके मध्य होंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे सरपंच साहब सतमीर जी धायक साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और अपने विचार रखें। सरपंच साहब सतमीर जी। तो प्रधान जी के साथ सबसे जुड़ाऊ
संघर्षशील और लगातार जिन्होंने नगर का प्रतिनिधित्व किया है, आज आप मंच पर विराजमान हैं। आज आप सब व्यापारी बंधुओं के गणमान्य नागरिकों की सभा में मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ आदरणीय मंजूरी पुनिया को आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत मान सम्मान के साथ आदरणीय मंजूरी पुनिया बड़े बोल दियो क्यों मंच पर विराजमान सम्मानित नागरिकगण एवं आज की सभा में आए हुए मेरे आदरणीय छोटे बच्चे, भाई, बुजुर्गों, सबको मेरे नमस्कार। जैसे कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं संजीव जी बेनीवाल के लिए, और मैंने भी आज तक कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगी मैं कभी, लेकिन अब की बार मैंने किसी योग्य आदमी को चुना है। और उस दौरान हमें भी किसी ने बताया कि ज्ञान सिंह जी भी टिकट लेके आ रहे हैं, तो हमने कहा कि अब तो हमने संजीव जी को चुन लिया, अब चाहे पुनिया जी भी अगर टिकट लेंगे तो हमारे बस की बात नहीं है। अगर पुनिया जी लेके आते हैं तो मैंने और मेरे वार्ड ने तो समर्थन संजीव जी बेनीवाल को दे दिया है। अब आप जाना और मामा बन जाए, मेरे को तो पता नहीं संजीव जी बेनीवाल को समर्थन ज्यादा से ज्यादा दें और कमिट के ग्रुप को बाधा में खिलाएं और हमारे ऊपर तो अत्याचार हो रहे हैं और हमारे पास छुटकारा दिलाए ताकि हम भी हमारे शहर का काम करवा सके, और जो भी जनता भी एकदम दुखी हो रखी है उनका हमारी भी दिखाए और उनका काम कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब हम सबके मध्य पूरे जोश, उमंग, उत्साह के साथ पधारते हुए बेनीवाल साहब हम सबके मध्य पधारते हुए बाहर और पूर्व संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय नेता का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भाई सुधीर काकान, भाई सुधीर काकान, भाई प्रदीप काकान, भाई प्रदीप काकान, आपकी ऐतिहासिक समारोह में हमारे महबूब नेता का सपा पहनाकर अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्रीमान शंकर जी जाजान, आदरणीय श्रीमान शंकर जी जाजान, आदरणीय श्रीमान बालकृष्ण जी जाजान और आदरणीय प्रदीप जी जाजान के पुत्र मिथिलेश जी जाजान और आदरणीय सूर्य प्रकाश जी जाजान, आदरणीय शंकर जी जाजान, आदरणीय बालकृष्ण जी जाजान, मिथिलेश जी और सूर्य प्रकाश जी जाजान। मीडिया बंधुओं से थोड़ा सा थोड़ी गैलरी छोड़ने को सीखी है। हेलो भैया, हेलो भैया, इस ऐतिहासिक स्थल पर जोरदार तालियों के साथ लोकप्रिय नेता का अभिनंदन, वंदन, स्वागत।
साफा पहनाकर अभिनंदन करने के लिए आदरणीय विनय जी दाता, आदरणीय इंदर जी दाता, आदरणीय सोनू जी दाता, आदरणीय रमन जी श्यामलाल जी दाता और आदरणीय संगीत जी दाता आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि चेयरमैन नगर पालिका भाजा आदरणीय भरवंत जी का अभिनंदन वादन स्वागत करें और आदरणीय पुनीत जी दाता, पुत्र श्री सुशील दाता आप भी साथ में आए। आदरणीय विनय जी दाता, आदरणीय इंदर जी दाता, आदरणीय सोनू जी दाता, आदरणीय रमन जी श्यामलाल जी दाता, आदरणीय संगीत भाई और आदरणीय पुनीत जी दाता। चलो इन्हें कहो, चलो माने को चेयरमैन नगर पालिका भाजा का अभिनंदन स्वागत। छोटी सी बच्ची और अब हमारे मध्य विलासमा भाजपा के बाजार का नहीं पूरी भाजपा के स्वाभिमान के प्रति जिन्होंने जानदार तरीके से सामंतवाद को पस्त करने का कार्य किया, बहुत शानदार तरीके से भाजपा के स्वाभिमान को जीवन रखने का काम किया। जोरदार तालियों के साथ मांगीलाल जी महिपाल के अभिनंदन, मांगीलाल जी बंगाली वाला के अभिनंदन के लिए आदरणीय जेपी जी दादा, आदरणीय आनंद जी दादा, आदरणीय पवन जी दादा, डीपीजीसी पवन जी दादा, आदरणीय विष्णु जी ढोपड़े वाले और आदरणीय तिलक सेन जी दादा, आदरणीय जेपी जी दादा, कमल ब्रदर्स से पुनीत जी दादा, आनंद जी दादा, विष्णु के रूप से वाले डीपीजीसी से पवन जी दादा। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अब लोकप्रिय नेता को आमंत्रित कर रहा हूं। आपके भाजपा की ऐतिहासिक स्थल पर जहां से जितनी भी भाजपा में पंचायतियां हुई हैं तो वो इस स्थल पर हुई है। अपने आप में यह स्थल राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है। आपका बहुत अभिनंदन। आदरणीय जगदीश जी कंदौड़ी साहब, आदरणीय जगदीश जी कंदौड़ी साहब को आमंत्रित करो, माल्या अर्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वादन स्वागत करें। आदरणीय मांगीलाल जी महिपाल, आदरणीय मांगीलाल जी महिपाल, गैलरी थोड़ी सी खाली कर दो, व्यवस्था अपनी गाड़ी थोड़ी सी गैलरी खाली कर दो, टाइम भी कम लगे और आगे आसानी हो जाएगा। आदरणीय राधे श्याम जी गांधी वाले, आदरणीय राधे श्याम जी गांधी वाले, आदरणीय ताराचंद जी मुंशी वाले, आदरणीय अंजलि जी इनारा वाले, आदरणीय जयराम दास जी सिंधी, आदरणीय जयराम दास जी, आदरणीय सुभाष जी फतेहपुरिया, आदरणीय बाबूलाल जी शर्मा, आदरणीय चिरंजी लाल जी गांधी वाले, आदरणीय अंजलि जी पुरोहित, आदरणीय सुरेश जी घोर साहब, आदरणीय मांगीलाल जी बजाज, आदरणीय अशोक जी हंसी वाले, आदरणीय राजेश जी महिपाल, आदरणीय अनिल जी सराफ, सुनो रामनिवास जी सराफ, आदरणीय प्रेम जी स्वामी हमारी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और नील में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए प्रेम जी, आदरणीय रामकिशन जी राव साहब, आदरणीय रामकिशन जी राव साहब, आदरणीय सुरेश जी मील संदीप टेंट हाउस, आदरणीय सुरेश जी मील साहब, आपने गांव में भी बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया भेड़ में। आदरणीय दयानंद जी बेनीवाल, डोबी से आदरणीय दयानंद जी बेनीवाल, आदरणीय परशुराम जी हिरवासिया, आदरणीय सुरेश जी महिपाल, आदरणीय भाई साहब जितेंद्र जी बंसल ठेकेदार जी,
आदरणीय सुशील जी पढ़ने वाले, आदरणीय प्रहलाद जी नुआ वाले, आदरणीय कुलदीप जी लोहारी वाला, आदरणीय कुलदीप जी, आदरणीय सतीश जी स्वामी, आदरणीय विनोद जी जिंदल, आदरणीय पवन जी जयराम जमालिया, आदरणीय दामोदर जी सैनी, आदरणीय रतनलाल जी बाएवाला, आदरणीय हनुमान जी ढींगवाला, आदरणीय रामनिवास जी गांधी वाले, आदरणीय सुशील जी कंगोई, आदरणीय संजय जी बाएं वाले, आदरणीय पंकज जी खगड़िया, आदरणीय अंकित जी अजीतपुरा वाले, आदरणीय अनिल जी ढींग वाले, आदरणीय रामचंद्र जी फतेहपुरिया, आदरणीय मुकेश जी धीरवासिया, आदरणीय शंकर जी गढ़े वाले, आदरणीय शिव भगवान जी सैनी, पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीराम शिव भगवान जी सैनी, आदरणीय सुभाष जी पंजाबी प्रधान सब्जी मंडी भादरा, आदरणीय सुभाष जी आदरणीय ईश्वरजीत सिंधी, आदरणीय ईश्वरजीत सिंधी, आदरणीय जयवीर सिंह जी कसवा, आदरणीय अरुण जी शर्मा, जनाब यूनुस जी जमाला, जनाब सिराज जी चौकदार साहब, आदरणीय प्रदीप जी गोयल, आदरणीय मनोज जी लोहारी वाले, आदरणीय ओम जी सैनी, आदरणीय संजय जी छावनी वाला, आदरणीय ऋषि जी नुआ वाला, आदरणीय महेश जी डोबी वाला, मनोज जी ओ मनोज जी मंगिया जी और डाल दो अपन सदाई का जो आ रहे हैं बाकी बाजी जब अपन बैठ गए ठीक है। आदरणीय महेश जी डोबी वाला, आदरणीय सरदार कुलदीप सिंह जी, आदरणीय सरदार कुलदीप सिंह जी, आदरणीय संदीप जी गोयल, आदरणीय मोहन जी नेगी, कार्यशाला के जो पुराने परिवारी सदस्य हैं मिल के मोहन लाल जी नेगी, आदरणीय जेपी जी राजगढ़िया, आदरणीय संजय जी सीसवाड़िया, आदरणीय बाबू भाई चिंपा, आदरणीय बाबू भाई साहब बाबूलाल जी चिंपा, आदरणीय महेश जी खगड़िया, आदरणीय मुरली जी शर्मा पूर्व मनोनीत पार्षद, आदरणीय प्रदीप जी खगड़िया, आदरणीय मोहन जी जहांगीर साहब, आदरणीय श्रीचंद जी सिंधी, आदरणीय श्यामलाल जी बंसल हाथीपुरा आवास, आदरणीय अमर सिंह जी जाटान से, आदरणीय पुरुषोत्तम जी मंच पर है, सुरेंद्र जी सारडीवाल, सज्जन जी खगड़िया, सुरेश जी शर्मा सिंधु वाले, मुरारी जी जहांगीर, किशन लाल जी जहांगीर, अनाज मंडी में सतपाल जी जोगीवाला, सतपाल जी जोगीवाला, दारा सिंह जी सुधार नुआ, विनोद जी स्वामी नुआ, गोपाल जी खगड़िया, आगे इंदर सिंह जी राजपूत, मुरारी लाल जी शर्मा, किशन जी अजीतपुरा वाले, भीखमचंद जी अनूप सर वाले, भीखमचंद जी लोपरे वाले, गणेश जी नारी, राजेंद्र जी पारक सकल जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जी, सज्जन जी सैनी, प्रेम जी, अशोक जी मेहता, आदरणीय अशोक जी मेहता, आदरणीय मंगलाराम जी सदानिया, आदरणीय मंगलाराम जी सदानिया, आदरणीय शिव शंकर जी गोल्याण,
आदरणीय शिव शंकर जी गोजार, आदरणीय चतुर्भुज जी सैनी, आदरणीय चंपालाल जी भाईवाला, आदरणीय वैद जी नेट थाना वाले, आदरणीय बजरंग जी नेट थाना वाले, आदरणीय राधेश्याम जी बिहारना वाले, आदरणीय त्रिलोक जी पवार, आदरणीय मोतीराम जी चौहान, आदरणीय श्यामलाल जी जागीर, आदरणीय श्यामलाल जी बनाई वाले, आदरणीय दीपक जी मित्तल, आदरणीय दिसंबर जी केजरीवाल दीवास वाले, आदरणीय वाइस चेयरमैन पूर्व आदरणीय बड़े भाई दिनेश जी सैनी, नगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय आओ देख दीजिए आदरणीय बंगम जी दातार साहब, आदरणीय नगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब जगदीश जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी दातार, आदरणीय डॉक्टर नेगी साहब, इनका पूरा परिवार दिल्ली से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। दलित जी नेगी, आदरणीय कमल जी गांधी साहब, आदरणीय किशन जी यादव वकील साहब, सोसाइटी के हमारे बिहारीपुरा के अध्यक्ष, आदरणीय जाकिर जी बिहारीपुरा वार्ड से बड़े भाई जाकिर जी, जोड़िया सरपंच प्रतिनिधि ओम जी भांगू, आदरणीय ब्रजलाल जी खोकेवाला, सुरेश जी महिपाल, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, आदरणीय बजरंग जी राजपुरोहित साहब, आदरणीय काशीराम जी मुहाल, आदरणीय महेंद्र जी गोदारा, आदरणीय ईश्वर जी पुरोहित, आदरणीय राम साहेब जी सोनी, आदरणीय श्यामलाल जी मित्तल, आदरणीय मनरूप जी हुड्डा, आदरणीय धर्मेंद्र जी सहगल, आदरणीय रामपत जी पूनिया, आदरणीय राम प्रताप जी बेरीवाल, आदरणीय महावीर जी सहू, इनके बाद में पूरे परिवार गुप्ता परिवार जिन्होंने लोकप्रिय नेता को समर्थन दिया है, उनको एक साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय राजू जी गुप्ता, आदरणीय किशनलाल जी गुप्ता, आदरणीय विनोद जी गुप्ता, आदरणीय रोशनलाल जी गुप्ता, आदरणीय संजय जी गुप्ता, आदरणीय रोहतास जी गुप्ता, आदरणीय सुनील जी गुप्ता, आदरणीय मनीष जी गुप्ता, आदरणीय आशीष जी गुप्ता, आदरणीय भावेश जी गुप्ता, आदरणीय सुमन जी गुप्ता, आदरणीय नितिन जी गुप्ता, रवि जी गुप्ता, अजय जी गुप्ता, अनिल जी गुप्ता, जगदीश जी गुप्ता और रोनक गुप्ता, पूरा गुप्ता परिवार मान सम्मान करे खड़े हो जाए उधर। हाँ ये हुई नहीं बात। भी नंदा विवेक साझा होया चलो बढ़िया ठीक है राम स्वरूप जी देखो तो मारो तो इतना ही तू है। आदरणीय सुनील जी बिहारी वाले, आदरणीय ओम जी डोबी वाले, आदरणीय ईश्वर सिंह जी सोनी, आदरणीय ईश्वर जी पुरोहित, एक बार आप गैलरी थोड़ी सी खाली करते हैं, अपना कार्यक्रम में थोड़ा ऑडियंस सुविधा हो जाएगी। आदरणीय बजरंग जी यादव, बड़े भाई आदरणीय बजरंग जी, आदरणीय जितेंद्र जी ठेकेदार साहब,
आदरणीय धीरेन्द्र जी, आदरणीय शंकर जी महिपाल, आदरणीय सुशील जी महिपाल, आदरणीय जगदीश जी बिशोई तो निवेदन है कि जिला प्रमुख रोशनलाल जी को माला अर्पण करते हैं। आदरणीय जगदीश जी बिशोई साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मंत्री जयवीर सिंह जी बिजानिया, आदरणीय जयवीर सिंह जी बिजानिया आए और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन स्वागत करें। आपने भी अपने गांव में बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया था। जगदीश जी साधारण परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य का अभिनंदन स्वागत करते हुए आदरणीय दीपक जी सरदार शहर वाले, आदरणीय दीपक जी सरदार शहर वाले, आदरणीय प्रकाश जी सरदार शहर वाले, आप भी आए और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन स्वागत करें। गौशाला में बहुत शानदार कार्य करती है, तो युवराज जी खेलिए की पूरी टीम आ जाए और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन स्वागत करें। आदरणीय किसान मोहनानी आए और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन स्वागत करें। भूलवश अगर किसी सम्मानित बंधु का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए लोकप्रिय नेता का अभिनंदन स्वागत करें। आप सबका रामकिशन जी कठे को आदरणीय पुरुषोत्तम जी खत्री, बड़े भाई साहब राजू जी नेगी, अब मैं युवा साथी लोकेश जी खोकेवाला, पुत्र दयान जी खोकेवाला को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी कविता सुना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दयान जी खोकेवाले के पुत्र आगे आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और हम सबके मध्य विचार रखें। उससे पहले एक बार मैं पूरे नारा लगा रहा हूँ, संगीत प्रसाद की सरकार, बहुत मान सम्मान के साथ यहाँ पर आए सभी मेरे परिवार के बुजुर्ग, मंच पर आसीन भाभी विधायक मानी साहब विधायक हमारे काका श्री मांगीलाल जी महिपाल, काका श्री जयनंद जी कोटीवाला, मेरे सभी तमाम पार्षदगण, तमाम सरपंच साहब, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, सभी को मेरा यहाँ हार्दिक अभिनंदन। सभी को मेरे यहाँ स्वागत है जो आपने अपना कीमती समय निकालकर और मेरे छोटे से आह्वान पर आपने यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए श्री संजीव जी बेनीवाल को विधायक बनाने के लिए आप लोग हमारे भावी विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल से मैं एक आशा इन्हीं को उम्मीद करना चाहता हूँ। मैं दो लफ्ज़ कहना चाहता हूँ श्री विधायक जी, मेरी श्री दादाजी जगदीश प्रसाद जी चाचान ने कभी भी किसी भी वर्ग के, चाहे कोई वर्ग का हो, चाहे उन्होंने अपने उनके काम के लिए कभी भी जुटी नहीं डाली, चाहे किसी वर्ग से आया हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो। तो विधायक जी हम यही आशा करते हैं कि हमारे इस परिवार रूपी शहर में किसी भी काम हो, आप हमेशा हमारे मौजूद मिले और हमारी समस्या को सुने और उनका वाजिब निवारण करने की कोशिश करें। मेरे साथ में 5 साल की सेवा करते हुए यहाँ जब वो बजट भी नहीं था, राज्य सरकार से कुछ भी नहीं आता था, दादाजी चंदा इकट्ठा करके पूरे भादरा की और ऋषि रोड का जाम बिछा दिया।
जहाँ पट्टे की बात करें तो घर घर जाकर पट्टे दिए। इसके अलावा मेरे काका श्री देवेंद्र जी कोकीवाले हैं जो उनके कार्यकाल में श्री उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और इसके साथ ही सफाई व्यवस्था की मैं बात करूं तो मेरे दादाजी स्कूटर रखते थे, तो वो कोई आया किसी ने शिकायत करी कि हमारे मोहल्ले में ये ऐसे सफाई नहीं है, वो नहीं है, उसके साथ चढ़नी है और जैसा भी आया उसका काम कराने की कोशिश की। तो विधायक जी मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा शहर का कोई भी काम हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आप हमारे बीच हमेशा मौजूद रहें। इसी आशा के साथ मैं यही आपको कहूंगा कि श्री संजीव जी बेनीवाल को भारी मतों से विजय बनाए और उनको अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से इस मील का शहर में बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम सब आगे संजीव जी के नेतृत्व में आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे, ये हम सबका वादा है। अब मैं हमारे भांजे हरियाणा के पूर्व विधायक और निरंतर बहुत बड़ी मेहनत इन दिनों कर रहे जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सुखविंदर सिंह जी। अड़ी अड़ी खड़े रहो नहीं। आज हम सब साथी यहाँ पर स्वर्गीय श्री जगदीश जी चचान के उस स्थान के ऊपर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने हमेशा इस भादरा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार की अपने घर के दरवाजे के साथ साथ दिल के दरवाजे भी खुले रखने का काम किया और उनके निवेदन के ऊपर आप सब साथी इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसे यह स्पष्ट है कि आज भी स्वर्गीय श्री जगदीश चाचाण जी हम सब के दिल में वास करते हैं। मैं स्वागत करता हूं हम सबके लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हम सबके बीच में उपस्थित आदरणीय श्री संजीव बेनीवाल जी, हमारे उनके साथ ही बैठे गौरी शंकर चाचान जी, भाई बलवंत सैनी जी, आदरणीय मांगीलाल जी, सरपंच सतवीर धायक जी, प्रताप दहिया जी, वेद प्रकाश मान जी, हमारे पुरुषोत्तम जी भी साथ ही है। पुरुषोत्तम जी यहाँ बोले जी अठर बीच सिंह बैठे शुरू में आगे बाबा और धीरे धीरे सरकता सरकता पुलिस कूद में लग गया। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और ये आपके भादरा विधानसभा चुनाव में आपके सहयोगी के तौर पे आपके बीच में हूँ। मुन्ना तो भी क्यों अगर खड़े हो रहे हो तो भी मेरे कोई एतराज नहीं। पार्षद हमारे आदरणीय मौसी मंजू पूनिया जी, हमारे साथी हरिप्रकाश शर्मा जी, पूनम जी वर्मा, अनवर जी कुरैशी, युवराज जी, गौरव सोनी जी और जो समस्त रामसूर जी मिश्री और जो गौरी शंकर जी की अगली पीढ़ी और जिन्होंने लगातार अपने बुजुर्गों का मान बनाते हुए आप सबके बीच में रहने का काम किया है। अभी बोल के हुए बड़े अच्छे शब्दों में और मुझे अभी बता रहे थे अर्जुन जी की मिथिलेश जी पहली दफा बोल रहे हैं जी और उन्हीं और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, प्यारे बच्चों, 11 तारीख को आदरणीय संजीव बेनीवाल जी आपके इस भादरा क्षेत्र के बॉर्डर के ऊपर आए टिकट लेके और उस दिन जब हम मोजाना के करीब पहुंचे और जिस प्रकार का हुजूम पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का और पूरी भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का वहां पे हमें देखने को मिला और उसके बाद
आगे बढ़ते सभी ग्राम पंचायतों से होते हुए जब शहर के अंदर हम पूरी टीम के साथ हमने प्रवेश किया तो जितना हुजूम हमने मौजाना में देखा उसी प्रकार का हुजूम पहली दफा मुझे इस भागरा क्षेत्र में संजीव बेनीवाल जी के प्रति देखने को मिला। और साथियों, ये आपको ध्यान होगा कि जब 2014 से पहले लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश के लोगों की इच्छा थी कि जिस प्रकार का कुशासन कांग्रेस पार्टी के राज में था, जिस प्रकार के घोटाले, चाहे वो कोयले का हो, 2G का हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ खेलों का घोटाला हो, और जिस प्रकार से खुली लूट पूरे देश की आर्थिक संपत्ति के ऊपर बचाने का काम उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने किया था, उन हालातों को देखते हुए सबके मन में एक ही बात थी कि अब तो जिस प्रकार के हालात इस देश में हैं, इन सब हालातों से छुटकारा दिलवाते हुए और इस देश के विकास के मामले में गति देने का काम अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है। और उनकी भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का हम काम करते हैं। और साथियों, जब उनका नाम डिक्लेयर हुआ तो पूरे देश में, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, हर एक व्यक्ति की भावनाएं ये थी कि हम किसी भी प्रकार से, चाहे वो वोट की ताकत से या सपोर्ट अपना करते हुए नरेंद्र मोदी के साथ अपने आप को खड़ा करें ताकि इस देश को मजबूत किया जा सके। और उसी प्रकार की भावनाएं आज मुझे आपकी इस भाजपा विधानसभा में दिखाई देती है। और हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका ये विचार है कि हम अपने आप को संजीव बेनीवाल जी के साथ खड़ा करते हुए इस भाजपा के विकास को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का काम करें। और साथियों, ये ऐसे ही नहीं होता। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें भी कही और आदरणीय दयानंद जी के भतीजे कविता पाठ जो करके गए जी, तो उन्होंने भी बहुत कम शब्दों में सारी बातें आपके बीच में बताने का काम किया। ये आप सबको उन हालातों से आप वाकिफ हैं कि जब इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान घरों के ताले टूटते रहे और यहाँ के जनप्रतिनिधि खामोश रहे, आपके इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार घोटाले होते हुए आपके जनप्रतिनिधि खामोश रहे, इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में नकली डीजल की फैक्ट्रियां लगने लगी, आपके जनप्रतिनिधि खामोश रहे, आपके इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में चंदन की तस्करी होने लगी, आपके जनप्रतिनिधि खामोश रहे, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अनेकों प्रकार के सड़कों के अंदर या शहर के अंदर जो भी कानूनों में घोटाले होते गए और आपके यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि खामोश रहे। और तो और साथियों, बुजुर्गों, हमारी माताओं बहनों की अस्मत से खिलवाड़ होता रहा और वो प्रतिनिधि चुप रहा। हमारे युवाओं के साथ निरंतर पुलिस की और प्रशासन की बर्बरता रही, उसके बावजूद वो प्रतिनिधि चुप रहा। और तो और साथियों, बुजुर्गों, हमारे क्षेत्र के किसानों को लगातार धरना देते हुए, चाहे वो अपने मुआवजे की मांग को लेकर दिया हो या उनको पर्याप्त पानी ना मिलने के कारण दिया हो, और उसके बावजूद भी आपका जनप्रतिनिधि खामोश रहा। ये आज जिस प्रकार का दोष आपके युवा साथियों के द्वारा दिखाया गया और जिस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुखविंदर सिंह जी। अब आदरणीय जयदीप सिंह की बुद्धि का स्वास्थ्य थोड़ा सा गरम है, इसलिए वो आ नहीं सके। संदीप जी ने बहुत बढ़िया संदेश दिया ही, और आदरणीय जयदीप सिंह की बुद्धि के अनुस्कुत एडवोकेट सानिध्य जी उपस्थित है, तो मैं मिथिलेश जी से निवेदन करूंगा कि सानिध्य जी का माल्या अर्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत यहाँ करें।
अच्छा ठीक है। आपसे एक निवेदन के हमारे युवा साथी हेमंत जी प्रसाद यहाँ उपस्थित है, मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। माल्यार्पण कर आप चाचा परिवार की ओर से आपका भी अभिनंदन और स्वागत। अब मैं लोकप्रिय नेता से निवेदन करूंगा कि आदरणीय विजय जी और पूरे दादा परिवार को बीजेपी का दुपट्टा पहना करके विधिवत रूप से भारतीय जनता सही है ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। साथ में नेता प्रतिपक्ष भागीलाल जी गोयल साहब आ जाओ ठीक है। बैठो बैठो साहब भगवान जी सारा आगे बीजेपी की सदस्य बैठ आदरणीय संजीव जी बेनीवाल नेता प्रतिपक्ष भागीलाल जी गोयल पूरे सरकार परिवार को हरिप्रकाश जी तो नेता प्रतिपक्ष सर हटा दिए थे अब छोड़ते अब सत्ता ही अपनी आगे नगर पालिका में। अब आज से क्या है कि अपने सत्ता नगर पालिका अपनी आ गई तो नेता प्रतिपक्ष सब हटा दो, अब सड़क से हटा दो। अब प्रतिपक्ष नारा को दे गल नहीं हुई। भाजपा के सम्मानित नागरिकों की और व्यापारियों की इस बहुत ही साधारण सभा में राजस्थान प्रदेश में सबसे बड़े विराट जनाधार के प्रतीक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब को संजीव बेनीवाल भावी विधायक संजीव बेनीवाल, भावी मंत्री संजीव बेनीवाल, भावी कैबिनेट मंत्री संजीव बेनीवाल और लोकप्रिय नेता के उद्बोधन के बाद आपके लिए जलपान की चाय नाश्ते की व्यवस्था है, वो करके ही आप स्थान पे जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल विधायक जी एक बार हरी प्रसाद जी बनाओ ये तो मुख्य है हरी प्रसाद जी सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे चेयरमैन भगवंत सैनी जी, सभी सम्मानित हमारे और संगठन पार्टी के अध्यक्ष और सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों, तो प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक दिन है कि हम चाचान मील में आज इतनी बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं चाचान परिवार को स्वर्गीय
जगदीश जी चाचान साहब के परिवार को, सदस्यों को, साथियों को, सभी व्यापारी बंधुओं को, आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि चाचान परिवार के निमंत्रण पर भारी संख्या में पधार करके आपने एक तरह से न केवल कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई बल्कि इन बच्चों को भी और आपके इस साथी संजीव बेनीवाल को आपने आकर के आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से जिस स्थान पर हम इकट्ठा हुए हैं ये आज से नहीं, मेरा मानना है कि देश की आजादी के बाद और जब से चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ 1952 के बाद लगातार भादरा की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मुझे वो दिन याद है जब 1998 में मेरी उम्र उस समय 30 साल थी और मैं 1998 का जब मैं पहला चुनाव लड़ा और उस समय मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था और टिकट लेकर के जब भादरा आया, नया काम था, पहला चुनाव था, तो मुझे उस समय याद है कि हमारे बुजुर्ग और हमारे मार्गदर्शक स्वर्गीय जगदीश जी चाचान साहब ने मुझे अपना पूरा आशीर्वाद देते हुए इसी मील से उस राजनीतिक पारी की शुरुआत करवाई थी। निवेदन करना चाहूंगा, उस समय कॉलेज से नया नया आया था, जानकारी करना, मिलना जुलना, ये सब एक तरह से मैं कह सकता हूं। चेयरमैन साहब ने उस समय मुझे, मेरा मानना है कि मेरा अभिभावक बनकर और जिस तरह से बच्चे को अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं उस तरह से चुनाव लड़ने के तौर तरीके सिखाते हुए पूरे शहर के अंदर मेरा एक एक व्यापारी भाई से, एक एक व्यापारी साथी से परिचय करवाया। आज समय काफी तकनीकी भी बदला है, गाड़ियां के साधन सब। मैं आपको कहना चाहूंगा उस समय आर्मी चेयरमैन साहब स्कूटर चलाते थे, स्कूटर रखते थे और मुझे मैं कहता कि यार तेरी जीप जाता है गलिया कुड़िया में ऐसा गिराना मोड़ है, कोई दिक्कत आ रहा है, हो रहा है, तो मेरे साथ स्कूटर पर चले, तो स्कूटर पर पीछे उठा के मैं क्या करता हूँ, मैं तो देखो थे अब मोटरसाइकिल थे परेशान हो गए, की परेशानी होनी मैं साथ स्कूटर पे हूँ, तो मैं क्या बैठ जाती तो स्कूटर में चढ़ा के घास पीता है पूरे शहर में स्कूटर पर तू धीरे धीरे मैंने 1 घंटा टाइम दे दिया। बाकी तक गाँव में सप्लाई करता है, बोले 1 घंटा टाइम सुबह जल्दी उठा कर भाई, और जल्दी उठ लिए कई बार तो दफ्तर में जल्दी मैं आदेश होने तो जल्दी जाकर खाता स्कूटर पर बैठ, तो मैं कहो मायता एक बार कोई साथ में पीले बोले तो आगे किया ना बहुत बात नहीं दे रहा है, यही बात पड़ेगी तो स्कूटर पर बिना ही ढाई करता। ये मैं मुझे आज तक वो क्षण और वो पल और वो चुनाव आज तक याद है। आज मुझे निश्चित रूप से इस मील के अंदर आकर के, पुराने राजनीतिक इस केंद्र के अंदर आकर के मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस, और बात भी मांगी मैंने एक बात और याद है, परवान आदमी है बहुत पीड़ित थी, उनका स्वभाव भी एक तरह से चुनाव की बहुत रुचि थी, राजनीति की बहुत बारीकी से जानकारी रखते थे और पूरा ज्ञान जो है चुनाव में दिए होते
बोले घबराई ना, कोई बात को नहीं। और ये बात भी सही है। अब तो एक तरह से मेरे ख्याल से जितने भी चुनाव हुए हैं बड़े मार्गदर्शी बड़े अंतर से चुनाव के परिणाम आने लग गई। बी टाइम में मैं कुल 2544 वोटा जीता, 2544 1998 में चुनाव। और देखो उस जमाने में मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता कि उस जमाने में हमारे इस इलाके के किसान नेता, बहुत दिग्गज नेता, राजस्थान भर में जिनका नाम था, स्वर्गीय चौधरी लाल संजीव गुटी साहब, और हमारे इस इलाके के बहुत पुराने अनुभवी नेता आदरणीय ज्ञान सिंह भाई साहब, उनके सामने चुनाव लड़ने का सौभाग्य मुझे मिला था। सौभाग्य मैं इसलिए कहता कि वो जमाना था जब एक साफ सुथरी प्रतिद्वंदिता हुआ करती थी, साफ सुथरा एक तरह से बराबर के खिलाड़ी जब लड़ते थे, खेल अपनी अलग जगह है, राजनीति में विचारधारा अलग है, चुनाव लड़ना अलग बात है। लेकिन सौभाग्य मैं इसलिए कहता हूँ कि कम से कम सारे कैंडिडेट जो थे एक साफ सुथरी बात रखने वाले थे, साफ सुथरी विचारधारा के लोग थे। और उस चुनाव में इतने बड़े चुनाव में 2544 वोटों से जितना बड़ी बात होती है। लेकिन सौभाग्य में इसलिए कहता हूँ क्योंकि सौभाग्य कहना आप समझोगे जो उसका अर्थ दूसरा है। आज किन किन लोगों के सामने लड़ना पड़ रहा है, कैसे लोगों के सामने लड़ना पड़ रहा है। मैं चुनाव जीतो 2013 तो जो भाषा भाई है कोई नई बात नहीं, कोई अब तो ज्यादा अहंकार और घमंड रावण ज्यादा आगे की ज्यादा बोलने की मर्यादा शब्दों का बोल। राजनीति में आदमी को किसी भी व्यक्ति को मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक व्यक्ति बाद में होना चाहिए, सामाजिक व्यक्ति पहले होना चाहिए। सामाजिक व्यक्ति है तो मेरा हमेशा ये मानना रहा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर के काम करूं। और मैंने 25-30 साल तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। चाहे चुनाव हारे हो जीते हो, आपके सहयोग से 2 बार मुझे विधानसभा में भी जाने का मौका मिला। लेकिन लगातार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे प्रयास में ये रहा कि हमारे शहर के अंदर एक व्यवस्था बनी रही, आपस का हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहे, हमारे इस इलाके का सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बना रहे, ये मैंने हमेशा प्रयास किया है। और 36 बिरादरी का कार्यकर्ता बनकर के मैंने काम किया। मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापारी वर्ग निश्चित रूप से हमारे पूरे समाज का मार्गदर्शन करता है। निश्चित रूप से बहुत सी प्रेरणा व्यापारी वर्ग से हमें मिलती है। तो मेरा प्रयास रहा कि पूरा अमन चैन शांति भाईचारा इलाके में बना रहे, सब अपना काम भाईचारा बना करके करें। मैंने हमेशा व्यापारी वर्ग के हितों का मेरा प्रयास रहा कि आपके हितों की रक्षा करूं। और ये भी प्रयास रहा कि मेरे जैसे पिछला कार्यकाल और उससे पिछला भी कार्यकाल याद है, मेरे कार्यकाल में कभी भी मैंने इस शहर के अंदर किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं होने दी, किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होने दी। और मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, व्यापारी वर्ग के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो विश्वास जो आशीर्वाद आप मेरे प्रति प्रकट कर रहे हैं, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बढ़ने जा रही है। आप अपने इस कार्यकर्ता को विधानसभा में प्रतिष्ठा करके भेजने का काम करें। बनने वाली सरकार के समय एक अच्छा शासन बल्कि सुशासन देने का प्रयास किया जाएगा, अच्छी कानून व्यवस्था देने का प्रयास किया जाएगा। और निश्चित तौर से शहर में किसी तरह की गुंडागर्दी आपको नजर नहीं आएगी, कोई तंग परेशान करने वाला आपको नजर नहीं आएगा। सत्ता में रहे हो, मैंने कभी भी मेरी भावना ये नहीं रही। और मेरे देख रेख में काम करने वाले किसी भी कार्यकर्ता का मैंने हमेशा ध्यान रखा कि निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग के साथ किसी भी तरह की व्यापारी वर्ग को परेशान करने की बात सामने नहीं आनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग मजबूती से साथ दें ताकि हम सब मिलकर के
इस बाजरा की व्यवस्था को सुधारने का काम कर सके। और व्यापारी भाइयों से पूरा कहना चाहूंगा कि आपके हितों की रक्षा करना ये मेरी पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी और मैं आपके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा। बाजरा के हालात के बारे में पहली बार कविता के माध्यम में भी हमारे अभी बताया जितनी जोगी कविता और नहीं तो महाराज प्रधान जी को प्रधान जी तो कविता कोई राजनी गा के सुना और राजनी गावे पूरे भाजपा अब जो हाथ है राजनीति का। अब मैंने तो घंटों घंटों बोलना देता है कोई 4 बात फिर 7 निकल गया था तो 2 लाइन में 7 और राजनी गा के पूरी बात करके मतलब एक राजनी सुनी फेसबुक पे के बोले कुछ है वो सोशल मीडिया और पर मैंने सुनाई कर मैं प्रधान जी ने फोन लगाया तो प्रधान जी ये तो राजनी बोल दो भी जाओ तो बोले मैं क्या बड़ा ही कर दी था के कर दी जब मैंने बोला मेरे साथ एक तो होता है गीतकार, एक होता है गायकार और एक होता है संगीतकार, 3 होते। तो बोले मैं तो खुद ही राजनी बनाऊं और यानी कि गीतकार भी खुद हूँ, खुद ही गाऊं, यानी गायकार भी मैं खुद ही हूँ, संगीत भी मैं मेरे भी बनाऊंगा, संगीतकार भी। तो मैं कहूँ तुम्हारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधान विषय है भारत का कला और संस्कृति का बड़ा प्रेमी। तो बोले मैं हरियाणा में एक संस्था है मैं वो सदस्य भी हूँ, कोई बहुत अच्छी संस्था है कला संस्कृति तो मैं सदस्य भी हूँ। तो मैं थे रागनी गाई हो ना और रागनी शानदार गाई हो, देखनी बनाई हो, खुद गाई हो, तो मैं संगीत क्यों को नहीं बोले यार संगीत को यूं को नहीं। तो मैं चुनाव नजदीक आए तो फिर मैं जल्दी से जारी कर दी। और दूसरी बात है कि गा तो दी और चुनाव के बाद में ना कि मेरे सालों को पूरा संगीत बजाना तो संगीत भी तो भी मैंने आज मेरे साथी यार को जितना रखो वाले बुला रखी है और संगीत सीख जाए तो ये दूसरी बात आज हालात बाजरा विधानसभा क्षेत्र राज के नशे में आकर के आज का चुनाव लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि किस तरह से राज का नशा इस कदर चढ़ा हुआ है कि लगातार पिछले 4 साल से जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया। पहली बार 1952 से लेकर आज तक पहली बार यहाँ रंजिश की राजनीति की गई है। राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाने वाले लोगों से दुश्मनी निकालने का काम किया गया। व्यापारी वर्ग परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान और नहीं तो कर्मचारी अधिकारी इनको एक तरह से जो है तंग और परेशान किया। राजनीतिक व्यवस्था से तबादले करवाए गए हैं, धनी बेटियों तक के तबादले करवाए गए हैं। तो एक डर और भय का वातावरण इस बाजरा विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है। फिर वो एक नाम छोड़ो क्यों उठी कोरिया वो एक शासक उठी कोरिया वो एक शासक जो नाम किम जोंग। तो भाई लोगों वो बाजरा को दूसरों किम जोंग है और आज 25 तारीख चुनाव हमें तो बटन दबा के बढ़िया शासन प्रशासन में काम कराऊंगा। और बाजरा के जो हालात थोड़ा सा और जिक्र करना चाहूंगा। शहर के हालात देखिए किस तरह से सीवरेज व्यवस्था ध्वस्त करके इन लोगों ने रख दिया, किस तरह से जगह जगह चैम्बर बसे हुए हैं, बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो रही है, दुकानें क्षतिग्रस्त हो रही है और गंदगी का पूरे शहर के अंदर बहुत बड़ा गंदगी फंसी हुई है, बड़ा आलम गंदगी का पड़ा हुआ है। एक तरह से न केवल बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुई, अनेक वार्डों में सीवरेज का मिक्स मिला हुआ पानी पीने तक के लिए हमारे शहरवासियों को मजबूर होना पड़ा, खाना पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आज शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब है। और इस सीवरेज व्यवस्था में मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी वजह से इस शहर को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। शहर के नगर पालिका की हालत देखिए, नगर पालिका के किस तरह के हालात हैं। नगर पालिका में न कभी चेयरपर्सन मिलता है, न कभी अधिशासी अधिकारी मिलता है छोटे मोटे काम के लिए।
किसी डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, किसी प्रमाण पत्र तक को लेने के लिए 20-20 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिना पैसे के किसी का काम नहीं होता, क्योंकि वह अधिशासी अधिकारी का नहीं मिलना, चेयरपर्सन का नहीं मिलना। कौन मिलता है वहाँ किसी भी कमरे के गेट पे आप जाओगे तो वहाँ दल्ले नजर आएंगे, दलाल बैठे हुए नजर आएंगे। इन लोगों ने प्रशासन को सत्यानाश से छोड़ दिया। ये विकास की धुरी होती है सवाई शासन, और विकास की धुरी होती है ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। यही हालत पंचायत समिति की है। आपका काम करना पड़ता होगा, लेकिन जो सरपंच मेरे यहाँ कई साथी बैठे हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच बैठे हैं, किस तरह की हालत इन ग्राम पंचायतों के विकास के नाम पर किस तरह से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को परेशान किया गया है। तो मैं आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए इतना ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता करके भेजे, अपने इस कार्यकर्ता को आशीर्वाद दें, ताकि अच्छा शासन प्रशासन आने वाले समय में यहाँ लाने का काम कर सके। और बाकी तो सब लंबी थोड़ी बात सारी खोल के बताओ, बहुत टाइम लग रहा है, टाइम भी अब शायद नजदीक है। तो एक में परसों किराना बढ़े एक बुजुर्ग 80-85 साल का शिव शंकर पर टेवटी दूरी पर बैठा, सारा एक नौजवान को मिलता है, मैंने आगे बोलो भाई तो सरकार करेगी, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, पाइपलाइन की समस्या, कई समस्या को समस्या ज्ञान लागो तो ताऊ सामने बैठे सुना काम ठीक है, बोलने क्षमता ठीक है, जो लोग थोड़ा उनका फिर बुलाए, फिर मतलब थे थोड़ा सा आ जाओ, फिर बोले यार तू किसी समस्या गिरा क्यों खराब कर चुनाव को भिड़े है, अच्छे झूठे रहो झूठे रहो, समस्या भागड़ा नहीं कोई, मैं एकदम पानी देखे ताऊ जी के समस्या भागड़ा नहीं बन गया, समस्या तो एक ही है और वो है बलवानपुरी। 30 तारीख में बटन दबा के इस समस्या को पक्को लोगों कर दिया, मैं चिंता करने जो कोई बादल दे रहा और बिजली पानी तो आज 80-85-90 साल के बुजुर्ग की ये आत्मा की आवाज निकल रही है, पर आज निश्चित रूप से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से चचान परिवार का स्वर्गीय जगदीश चचान साहब के परिवार के सभी सदस्यों का, बेटे कोई का और सबका पूरे परिवार का सहयोग करने वाले सभी व्यापारी वर्ग के मेरे भाइयों का, साथियों का, इन सबका जिन्होंने इतने शानदार कार्यक्रम के आयोजन में इनका सहयोग किया, आपके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बार फिर से इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद, सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये निवेदन करते हुए कि निश्चित तौर से मैं आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे भाई काम को सीधा करके आप आदेश करना, आपको किसी विशेषता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका मेरे कैसे नहीं दूंगा। 3 तारीख अब मेरे को 4 तारीख मैं झूठी कसमें खाया कर, गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया। ये वक्त बदलने वाला है, इस दिल को तू समझाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख है भाई साहब सुनो, 3 तारीख में परसों भराना, 3 तारीख में नामांकन पत्र दाखिल कराना, 10 बजे VDS प्रेस में जनसभा रखिए थे, सामने आशीर्वाद दे रही हो और सीढ़ी आ जाइयो सारा और सारा आपको वो है ना आशीर्वाद दियो। टाइम निकाल के दूर आइए, देखो आप चलो बताओ तो नहीं है, आज से चलो 2 घंटा दूर आइए, बहुत बहुत धन्यवाद प्यार करता है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।